नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जो ना सिर्फ अमेरिका की जनता बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द ही अधिकांश अमेरिकन नागरिकों को $2000 का टैरिफ डिविडेंड देने जा रहे हैं। यानी सीधा पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा और ये रकम किसी टैक्स से नहीं बल्कि आयात शुल्क यानी कि टैरिफ से जुटाई जाएगी। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कीम नहीं है बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक बयान है कि ट्रंप अब 2025 में एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ट्रंप का ये $2000 वाला ऐलान क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स और कानूनी विवाद क्या है और आखिर ये फैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी गहन और अपडेटेड खबरें पसंद हैं तो एक सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें ऐसे और बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देता है। संडे को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका अब टैरिफ से खरबों डॉलर कमा रहा है और अब वो पैसा अमेरिकन नागरिकों को लौटाने का वक्त आ गया है। यानी अब जो पैसा अमेरिका ने विदेशी कंपनियों और उत्पादों पर टैरिफ लगाकर कमाया है उसे सीधे अमेरिकी जनता में बांटा जाएगा एक टैरिफ डिविडेंड के रूप में। ट्रंप ने दावा किया है कि यह कदम अमेरिका के $37 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को कम करने की दिशा में भी पहला बड़ा प्रयास होगा। उनके मुताबिक अमेरिका पहले कभी इतना अमीर नहीं था जितना वो अभी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ टैरिफ से इतनी बड़ी रकम दी जा सकती है? और क्या ये फैसला कानूनी रूप से वैध है? दरअसल ट्रंप की टैरिफ नीति अभी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जांच के दायरे में है। कोर्ट ये तय कर रही है कि क्या ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या नहीं। निचली अदालतें पहले ही कई टैरिफ को राष्ट्रपति के अधिकार से अधिक बता चुकी हैं। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि राष्ट्रपति एक तरफा ऐसे टैरिफ लगाकर जुटा सकते हैं या नहीं। अगर कोई ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है तो यह $2000 वाला टैरिफ डिविडेंड प्लान कानूनी रूप से ठप हो सकता है। लेकिन ट्रंप अपनी शैली में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग टैरिफ का विरोध करते हैं वे मूर्ख हैं। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी विवाद के बावजूद अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ट्रंप का दावा है कि उनकी नीतियों से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को नई ताकत मिली है। उनके मुताबिक अमेरिकी कंपनियां अब मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने पर जोर दे रही है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और रोजगार की ग्रोथ भी तेज हो चुकी है। अमेरिका वित्त मंत्रालय के आंकड़े भी कुछ हद तक इस दावे का समर्थन करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका ने $195 अरब की टैरिफ ड्यूटी वसूली है, जो पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि टैरिफ का यह पैसा आखिरकार उपभोक्ताओं की जेब से ही निकलता है, क्योंकि जब विदेशी सामान महंगा हो जाता है तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाती है। यानी ट्रंप भले कह रहे हो कि पैसा चीन या यूरोप से आ रहा है, असल में उसका बोझ आम अमेरिकी पर ही पड़ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिकी जनता की। ट्रंप के इन ऐलान से लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसके अकाउंट में $2000 अचानक आ जाए। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि आखिर किसे मिलेगा ये पैसा? क्या हर नागरिक को मिलेगा या सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को? और सबसे अहम, ये पैसा कब तक मिल जाएगा? ट्रंप ने बस इतना कहा है कि उच्च आय वाले नागरिकों को शायद इससे बाहर रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन या सरकारी अधिसूचना नहीं आई है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू हो जाती है तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन साथ ही इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले को केवल आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें गहराई से जुड़ी हुई है।
ट्रम्प 2024 के चुनावों के बाद एक बार फिर अमेरिकी जनता के बीच अपनी पुरानी पहचान वापस ला रहे हैं, एक ऐसे नेता की जो सिस्टम से लड़ता है और पब्लिक को सीधा फायदा देता है। $2000 का टैरिफ डिविडेंड एक तरह से वही राजनीतिक कार्ड है जो उन्होंने 2016 में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ खेला था। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और यूरोप इन घोषणा पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति से सबसे ज्यादा असर इन्हीं देशों पर पड़ता है। और अगर अमेरिका फिर से आक्रामक टैरिफ लगाता है तो वैश्विक व्यापार में नई ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। फिलहाल सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले और व्हाइट हाउस की अधिसूचना पर टिकी है। अगर कोर्ट ने ट्रंप की नीति को हरी झंडी दे दी तो बहुत जल्द लाखों अमेरिकियों के खाते में $2000 ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ गया तो यह उनके पूरे टैरिफ मॉडल को झटका दे सकता है। ट्रंप के समर्थक मानते हैं कि यह कदम अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, और वही विरोधी कहते हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी चाल है जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है। तो दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ट्रंप अपने वादे को पूरा कर भी पाएंगे या यह ऐलान भी चुनावी बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये $2000 का टैरिफ डिविडेंड वाकई जनता के लिए फायदेमंद होगा या फिर अमेरिका के कर्ज को और बढ़ा देगा? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है और हम आपके लिए ऐसे और भी गहराई वाले विश्लेषण लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में